मिशन ऑल आउट अभियान अभियान नारायणपुर जिले के नीलागुड़ जंगल में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा नक्सली मारे गए राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी एवं कोसा दादा उर्फ कदारी सत्यनारायण दो शीर्ष और हार्डकोर नक्सली। इनका इनाम घोषित इन दोनों ने 40-40 लाख का इनाम घोषित था। विशेष मारे गए दोनों नक्सली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल नाम कोड ऑपरेशन अभ्यास तारीख 7 मई 2025 स्थान भारत के 244 जिलों में छत्तीसगढ़ का दुर्ग भी शामिल। आयोजक गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA। उद्देश्य पहला, नागरिक और सरकारी एजेंसियों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना। दूसरा, युद्ध जैसी आपात स्थितियों में तैयारी को मजबूत करना। तीसरा, पिछली घटनाएं जैसे कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले के बाद सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना। गतिविधियां एयर रेड सायरन की परीक्षण, ब्लैकआउट बिजली बंद अभ्यास और नागरिकों की आपातकालीन निकासी का अभ्यास। महत्व 1971 के बाद भारत में पहली बार इतना व्यापक नागरिक सुरक्षा अभ्यास था जो बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर आयोजित किया गया था। पुनः मार्गेन अभियान पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवित क्या है। बस्तर में माओवादी सिलेंडर की नया अभियान। बस्तर के 7 जिलों में पुनः मार्गेन अभियान शुरू। प्रचार, बस्तर पुलिस ने हल्बी व गोरी भाषा में बैनर पोस्टर के माध्यम से अपील। छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार के द्वारा लगाए गए लगातार माओवादी से हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील। विशेष पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर सामान्य जीवन जीने की अपील। नक्सलियों को आर्थिक सहायता के साथ स्किल डेवलपमेंट भी विस्तार। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और कांकेर में अभियान। वेंडे स्कूल दायकाल अभियान। अर्थ फिर स्कूल चले अभियान शुरू। बीजापुर जिला प्रशासन पहल, शाला त्यागी बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए की गई। स्कूल 16 से नए स्कूल, 14 प्राथमिक और 2 माध्यमिक शालाएं शुरू। यह अभियान दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल छोड़े चुके बच्चों की पहचान के लिए चलाया गया। 22 शिक्षकों ने स्वयं सेवकों ने 600 गांवों में घर जाकर सर्वे किया। इससे पता चला कि जिले में 9,550 बच्चे नक्सली दहशत व बंद स्कूलों के कारण पढ़ाई से वंचित हैं। ऑपरेशन कगार प्रारंभ 22 जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन और माओवादी विचारधारा का खात्मा। मुख्य भूमिका छत्तीसगढ़ सरकार। प्रमुख क्षेत्र बस्तर, छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड। भागीदारी सुरक्षा बलों CRPF, कोरबा, DRG, STF, बस्तर फाइटर्स और राज्य पुलिस के 1 लाख से अधिक जवान। परिणाम, पिछले 15 माह में लगभग 400 से ज़्यादा नक्सली मारे गए। चर्चा में अप्रैल 2025 में CPI माओवादी ने सरकार से शांति वार्ता शुरू करने, ऑपरेशन कगार को रोकने की अपील की। अति नक्सली प्रभावित जिले। अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ प्रभाव में पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी कि देश में नक्सलवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 38 थी, जिसमें अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 थी, जो घटकर 6 हो गई। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ के 3 जिले राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गढ़ई और कबीरधाम को नक्सल मुक्त घोषित किया। वर्तमान में भारत 6 अति नक्सल प्रभावित जिले, छत्तीसगढ़ के 4 जिले, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, झारखंड का 1 जिला, पश्चिम सिंहभूमि, महाराष्ट्र का 1 गढ़चिरौली। ऑपरेशन संकल्प अभियान शुरुआत 21 अप्रैल 2025 क्षेत्र कारे कुट्टा दुर्ग
दुर्गम गुट्टा और पुजारी कांकेर की पहाड़ियों में, बीजापुर छत्तीसगढ़, मुलुंग भद्राणी एवं कोठा गुड़ेम तेलंगाना। उद्देश्य मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना। सहयोगी राज्य तेलंगाना व महाराष्ट्र नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में भागीदारी। लगभग 24,000 सुरक्षाकर्मी, जिनमें जिला रिजर्व गार्ड, डीआरजी, बस्तर फाइटर एवं स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और तेलंगाना पुलिस शामिल है। उपलब्धि: कर्रे गुट्टा पहाड़ी समुद्र तल से 5,000 फीट ऊपर बीजापुर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया, जो नक्सलियों के नियंत्रण से मुक्त का प्रतीक था। गढ़ कर्रे गुट्टा पहाड़ी लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल और दुर्गम इलाकों में, जो नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गेरिला आर्मी PLGA बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता है। विशेष: देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान माना जा रहा है।